हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के बारे में। कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, सबको देखेंगे यहाँ। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा बिहार शिक्षक नियोजन पे। जो लोग बिहार में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए। तो कक्षा 1 से 5 का शिक्षक को जो है दो नाम से जाना जाता है बिहार में। एक होता है बेसिक ग्रेड और दूसरा होता है पंचायत शिक्षक। बेसिक ग्रेड शिक्षक और पंचायत शिक्षक में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सैलरी और वर्क का नेचर सेम है। बस अंतर क्या है कि यदि आपकी बहाली किसी ब्लॉक स्तर पे होती है 1 to 5 में, तो आप बेसिक ग्रेड शिक्षक कहलाएंगे। और यदि आपकी बहाली किसी पंचायत में होती है तो आप पंचायत शिक्षक कहलाएंगे। बस यही अंतर होता है। तो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए अब योग्यताओं की बात कर लेते हैं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, क्वालिफिकेशन की थोड़ी बात करते हैं। क्वालिफिकेशन तो योग्यता में सबसे पहली बात, सबसे सिंपल, या तो आप इंटरमीडिएट हो और इंटरमीडिएट के साथ में डीएलएड किए हो। इंटरमीडिएट करने का मतलब चाहे आप आईएससी हो, आईकॉम हो या आईए हो, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तीनों में से किसी संकाय में इंटरमीडिएट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग इंटरमीडिएट नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट के जैसा ही कोर्स करते हैं, जिनकी मान्यता इंटरमीडिएट के बराबर होती है, जिसको इंटरमीडिएट समकक्ष कोर्स कहा जाता है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट। तो वैसा कोर्स करने वाले लोग भी यदि डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 वर्षीय होता है, तो उन लोगों को 1 to 5 का शिक्षक बनने की योग्यता दी जाती है। वे लोग 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। या नहीं तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड कर लिया, जो कि 4 वर्षीय कोर्स, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 4 वर्षीय कोर्स अगर वो कर लिया तो भी आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। या नहीं तो अगर आप इंटरमीडिएट किए, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने चले गए, ग्रेजुएशन के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे शिक्षक बनना चाहिए, तो फिर आपने डीएड या बीएड में नाम लिखवा लिया। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड किया है, आप डीएलएड भी कर सकते हो, लेकिन उसका एडमिशन इंटर पे ही होता है, ये जो कि यहाँ मैंने बता दिया। बात करते हैं बीएड की। तो अगर जिन्होंने भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है, ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा होगा, तो या तो आर्ट्स से या तो कॉमर्स से या साइंस से, यानी आईकॉम हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, इन तीनों संकाय हो में से किसी एक से ग्रेजुएट हो और साथ ही बीएड किया हो, और वो बीएड 2 वर्षीय होना चाहिए और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो वैसे लोग भी 1 to 5 में एप्लीकेबल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका 1 से 5 में चुनाव हो जाता है, तो चुनाव हो जाने के बाद नौकरी के 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। उस ब्रिज कोर्स को करने के बाद आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। अगर आप 2 साल के अंदर वो कोर्स नहीं कर पाते हैं तो आपकी 1 to 5 की नौकरी चली जाएगी। क्योंकि ये जो डिग्री है, इसका ट्रेनिंग 6 to 8 के लिए होता है, 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है, इसलिए कोर्स करना जरूरी है। एक और बात बता देते हैं, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन आता है। जो लोग ग्रेजुएशन ना करके, सिंपल जो ग्रेजुएशन है उसको ना करके, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ही कोई कोर्स किया हो, जैसे कि बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, बीई किया हो, या ऐसा कोई भी कोर्स जिसकी मान्यता स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बराबर है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, और उसके साथ यदि आपने बीएड कर लिया है, तो आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये था हमारा योग्यता, इसको अच्छे से समझा दिया मैंने। इसको आप गौर से, सिर्फ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन नहीं है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के साथ साथ उसका इक्विवेलेंट भी है तो चलेगा, ये बात दिमाग में रहना चाहिए। इतना करने के बाद ही आप 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन जाएंगे। अभी सिर्फ योग्यता आई है, पात्रता नहीं आई है। पात्रता के लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए एग्जाम होता है, बीटेड और सीटेट का एग्जाम होता है। बीटेड और सीटेट ये होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बीटेड या सीटेट में आपको जो है पास होना चाहिए, और आपके डिग्री की वैलिडिटी भी बची होनी चाहिए
तो आप शिक्षक के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये सब किया है लेकिन ये दोनों में से कोई एक एग्जाम पास नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए बीटेट और सीटेट का स्ट्रक्चर सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है। 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्नों में से आपको 60% लाना होता है, यानी कम से कम 90 नंबर लाना होता है। जो लोग 90 नंबर लाते हैं उनको पास माना जाता है। जो लोग भी जनरल में आते हैं उन्हें जो है 90 नंबर लाना अनिवार्य है। या जो लोग महिलाएं हैं यानी वीमेन है, तो वीमेन के लिए 90 नंबर लाना जरूरी नहीं है, उन्हें 55% लाना जरूरी है। 55% मतलब 83 नंबर। 83 नंबर भी अगर आपका आ जाता है तो आप एलिजिबल है। और इसके साथ साथ जो लोग ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वे सभी के सभी लोग को 55% कम से कम लाना जरूरी है, यानी 83 नंबर। समय समय पे जो है बिहार सरकार जो है शिक्षा विभाग इस पात्रता में या नंबर में सुधार भी करती है, कुछ चेंजेस करती है। जैसे कभी कभी क्या किया जाता है कि इन कैटेगरीज के लिए या खासकर एसटी एससी के लिए और दिव्यांगों के लिए ये जो 55% की जो लिमिट है उसको घटाकर 50% तक कर दी जाती है। यानी अगर आप 50% भी लाए हैं 150 में, यदि आप 75 मार्क्स भी लाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिहार की हम बात कर रहे हैं, सभी जगह ऐसा होता होगा कि नहीं, ये उस बोर्ड के अनुसार निर्भर करेगा। सेंट्रल में जहां तक मुझे उम्मीद है कि या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, ऐसे आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि सीटेट और बीटेट में कम से कम 90 नंबर तो आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 नंबर से कम होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ वेटेज भी होता है, उस वेटेज का भी ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बीटेट और सीटेट पास होने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप योग्यता और पात्रता दोनों पूरी कर देते हैं उसके बावजूद भी इसका जो बीटेट और सीटेट होता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 7 ईयर्स होती है, 7 साल की होती है। यदि आपने वो वैलिडिटी पीरियड पार कर लिया है तो अब आप शिक्षक में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये योग्यता भी होनी चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ पात्रता सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल तक होनी चाहिए, 7 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने उसको पार कर लिया है तो आपका वो सर्टिफिकेट बेकार हो गया, आपको फिर से देना होगा। हाल फिलहाल में ऐसा भी देखा गया है कि सरकार ने चूंकि बिहार टीईटी जो है वो लगातार नहीं होता, उसमें 5 साल 6 साल का गैप हो जाता है। तो इसको देखते हुए सहानुभूति के तौर पे सरकार ने जो है 7 साल के बजाय 9 साल कर दिया। तो जो लोग जो है बीटेट पास किए थे उनका एक्सपायर हो रहा था, उनको ही मौका मिल गया। तो ये सरकार के ऊपर है, अभी सरकार कभी करती है कभी नहीं करती है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सीटेट की जहां तक बात है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो सीटेट होता है ये हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर में। इस कारण से जो है ये आपके लिए काफी सहायक होगा। अगर आप यार टीईटी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सीटेट का एग्जाम पास कर लीजिए। इसको केंद्र सरकार करवाती है, इसका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड लेता है और इसका एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है। तो सीबीएसई लेता है और इसमें काफी साफ सुथरा काम होता है, बहुत ही तेजी से जल्दी से रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप सीटेट को जो है अच्छे से तैयारी करें। सीटेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारी वीडियोज है। योग्यता और पात्रता के बाद अब हम लोग आते हैं कि कितने तरह के शिक्षक बन सकते हैं। 1 to 5 में किन किन तरह के पोस्ट होते हैं। तो इसमें 2 तरह के शिक्षक होते हैं 1 to 5 में। पहला होता है सामान्य शिक्षक और दूसरा होता है भाषा शिक्षक। सामान्य शिक्षक वे होते हैं जो गणित, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाते हैं। चाहे आप इनमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, आपको जो है सामान्य शिक्षक के तौर पे अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसमें जो है आपको ये सब्जेक्ट में से कुछ भी पढ़ाना होगा। सामान्य शिक्षक का मतलब बेसिक नॉलेज जो कि हर आदमी के पास होता है, जैसे कि गिनती, टेबल, अल्फाबेट, उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी में शब्दों को लिखना, वाक्यों को बनाना। ये छोटे छोटे बच्चे
पहला से लेकर 5वें क्लास का जो सिलेबस है वो तो लगभग लगभग हर आदमी पाता है। तो उस हिसाब से जो है उसको सामान्य शिक्षक कहा जाता है। सामान्य शिक्षक में कौन जा सकते हैं? तो जो लोग सिंपल ग्रेजुएट है और बीएड है, जो लोग सिंपल इंटरमीडिएट है और डीएड है, तो वो लोग जा सकते हैं। सामान्य शिक्षक ही ज्यादातर लोग बनते हैं। उसके बाद होता है भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक हर कोई नहीं बन सकता है। भाषा शिक्षक में दो कैटेगरी है, एक है उर्दू, दूसरा है बांग्ला। उर्दू की कैटेगरी के लिए आपको जो है मौलवी का कोर्स होना चाहिए, या नहीं तो आपके इंटरमीडिएट में उर्दू कम से कम 50 अंकों का उर्दू का एक पेपर होना चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए, तो आप उर्दू शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा है बांग्ला। बांग्ला का शिक्षक बनने के लिए आपके इंटरमीडिएट में या आपने इंटरमीडिएट से के समकक्ष जो भी कोर्स किया है उसमें 100 अंकों का बांग्ला का एक पेपर होना चाहिए। अगर 100 अंकों का बांग्ला का अगर एक पेपर है तो आप जो है बांग्ला शिक्षक बन सकते हैं। इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, गिनी चुनी जगहों पे आती है। उर्दू का जो वैकेंसी है वो हर स्तर पे होता है, चाहे पंचायत स्तर हो या ब्लॉक स्तर हो, सब पे होता है। और सामान्य शिक्षक तो खैर वो सभी जगह होता है। सामान्य शिक्षक में हर कोई जा सकता है, इसीलिए सामान्य शिक्षक में जो है मारा मारी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है नौकरी करना काफी टफ हो जाता है। इन दोनों में जो है चूंकि सीमित लोग होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे आसानी से जॉब हो सकता है। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, तो योग्यता, पात्रता और उसके बाद किस तरह का जॉब होता है उसको भी बता दिया। अब बात करते हैं किन किन तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। अगर मान लेते कभी शिक्षक नियोजन आया भविष्य में, जैसे 2019 में आया था, इसके बाद अगर कभी आता है तो आपको किन किन चीजों की तैयारी रखनी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रमाण पत्र में जो है आपको जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपका जो ये बीएड या जो डीएड है इससे संबंधित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। मैट्रिक में क्या क्या चाहिए? तो देखिए मैट्रिक, इंटर और डीएड या बीएड, इन दोनों में से इन सभी में दो तरह के प्रमाण पत्र चाहिए। एक जो है अंक पत्र होना चाहिए और दूसरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ये लगता है। उसके बाद इंटर में भी मार्कशीट का फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल का फोटोकॉपी लगता है। और बीएड या डीएड का मार्कशीट का फोटोकॉपी, और यदि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल का फोटोकॉपी, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा सकते हैं, औपबंधिक प्रमाण पत्र उसका फोटोकॉपी। इसके साथ आपने बीटेड और सीटेड जो भी पास किया है उसकी जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड के बाद में उसका मार्कशीट लगेगा और उसके साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। 3 चीजें मिलती है यहाँ। बीटेड हो या सीटेड हो, पहले एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड, उसके बाद रिजल्ट आता है तो मार्कशीट, और उसके बाद फाइनली सर्टिफिकेट आता है। ये तीनों का फोटोकॉपी लगता है। तो ये जो है इन तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है जनरली। यदि आप लोग सामान्य कैटेगरी में है या अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाति आवासीय देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप बिहार का स्थानीय निवासी है और सामान्य के अलावा अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईबीसी, तो या महिला है या दिव्यांग है, तो उन लोगों को अपना अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जैसे आवासीय देना जरूरी है उन लोगों को, जातीय प्रमाण पत्र देना जरूरी है, जो लोग दिव्यांग हैं उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र देना जरूरी है। तो ये सब चीजें देने से आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा और आपको फायदा हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जो भी बातें हो सकती थी 1 to 5 से रिलेटेड मैंने सभी चीज को यहाँ डिस्कस करा है। अब इसको आप एक बार अच्छे से वीडियो को अगर एक बार में ठीक से नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ सीटेट और बीटेट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी।